हेलो बच्चों, सब ठीक ठाक। हम लोग बात करेंगे आज क्लास 10th और क्लास 12th के सीबीएसई रिवैल्यूएशन रिजल्ट से रिलेटेड अभी भी बहुत सारे डाउट्स जो हैं बच्चों का क्लियर नहीं हुआ है। बच्चों, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मैं आपके साथ खड़ा हूं। मैं आपके लिए सीबीएसई रिवैल्यूएशन रिजल्ट्स को लेकर बड़ा चिंतित था कि कब बच्चों का रिजल्ट आएगा, क्या है नहीं है। और रिजल्ट जब आ गया है तो मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है कि मैं उसको व्यक्त नहीं कर सकता हूं। लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चे का कमेंट्स आ रहा है कि रिवैल्यूएशन का रिजल्ट अंडर प्रोसेस है। तो मुझे इस चीज को समझना है, तो आपसे जो मैं बोलूंगा वो थोड़ा सा आप बताएंगे। पहले ये मैं बता दे रहा हूं कि YouTube पे शायद ही कोई ऐसा चैनल होगा जिसने सीबीएसई रिवैल्यूएशन रिजल्ट से रिलेटेड बच्चों की मदद करा होगा। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसने सीबीएसई रिवैल्यूएशन रिजल्ट से रिलेटेड देखिए कितना सारा मैंने वीडियो बनाया है, हाउ टू गेट न्यू मार्कशीट। तो ये इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि बच्चे का रिजल्ट तो आ गया, अपडेट भी डिजी लॉकर पे हो गया, मेल भी आ गया है। अब उनको कंफ्यूजन है कि मार्कशीट कैसे मिलेगा। ठीक है, तो वो मैं बताऊंगा। हालांकि इस वीडियो में मैंने बता दिया है, लेकिन फिर भी बच्चों का कंफ्यूजन है, तो मैं इस बार नया तरीका आपको बताऊंगा। ठीक है, ये ऑलरेडी क्लास 12th का कंपार्टमेंट का एग्जाम हो चुका है। ठीक है, उससे रिलेटेड आके सीबीएसई रिवैल्यूएशन से रिलेटेड ही है, उस पे मैंने वीडियो बनाया था। ठीक है, इस तरह से हाउ टू गेट मार्कशीट रिवैल्यूएशन, मार्कशीट का आपको कैसे मिलेगा बच्चों को, कि ताकि हर एक बच्चों को फायदा हो। देखिए सीबीएसई से रिलेटेड, सीबीएसई रिवैल्यूएशन से रिलेटेड किया कितना सारा, मतलब मैंने सीबीएसई अंडर प्रोसेस, नो मिस्टेक, फाउंड मिस्टेक। जिस दिन से रिवैल्यूएशन के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया है बच्चों, मैं तब से आपके साथ खड़ा हूं। देखिए यहां से मतलब 3 वीक अगो, मतलब यहां से मैंने, यहां नहीं और भी नीचे देखिए कितना मैंने आपका हेल्प किया है। ठीक है, सीबीएसई यहां से और भी है नीचे, क्या देखिए रिवैल्यूएशन विंडो ओपन हो गया है, ऐसे अप्लाई करो। यहां से लेके आंसर बुक फोटोकॉपी कब तक मिलेगा, सारा ये सीबीएसई रिवैल्यूएशन फोटोकॉपी इस सब से रिलेटेड ही मैंने वीडियो बनाया है। लगभग 1 मंथ से ऊपर हो गया। ठीक है, देखिए पेड बट नॉट फोटोकॉपी स्कैम, ये सब करके। ठीक है, ये इस तरह से है, रिवैल्यूएशन डिटेल बदल गई है। तो ये सब मैंने, देखिए ये इस तरह से। ठीक है, ये मैंने ये आपके लिए पूरा 1-1.5 महीने से मैं सीबीएसई रिवैल्यूएशन से रिलेटेड वीडियो बना रहा हूं, बच्चों का हेल्प कर रहा हूं। सीबीएसई के नाक में मैंने दम कर रखा है। अब पूछिए कैसे, तो 1 बाय 1 क्वेश्चन का हम जवाब देते जाएंगे, और आप इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखिए। जो बच्चे नए होंगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और पूरा वीडियो देखिए, आपके काम का है। ठीक है, क्योंकि अब तो सीबीएसई का कंपार्ट का एग्जाम भी हो चुका है, क्लास 12th का, क्लास 10th का भी एग्जाम चल रहा है। ठीक है, तो सारी चीज को डिस्कस करते हैं। ठीक है, 1 बाय 1। ठीक है, सबसे पहले आप कमेंट्स बॉक्स में ये लिखिएगा, उन बच्चों के लिए ये है, चाहे वो क्लास 10th के हैं या क्लास 12th का, कि अभी भी किसी का रिजल्ट रिवैल्यूएशन का नहीं अपडेट हुआ है क्या, ये मुझे जानना है। खासकर क्लास 12th के बच्चों का या क्लास 10th के बच्चों का, क्योंकि कंपार्ट का भी एग्जाम मतलब 12th में खत्म हो गया है, और अभी क्या रिजल्ट नहीं आया है क्या रिवैल्यूएशन का। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, सीबीएसई तो ऐसा बेवकूफी नहीं कर सकता है। लेकिन अगर है तो आप जरूर कमेंट्स में लिखिए, क्योंकि इन सब बातों को हम सीबीएसई को मेल लिखेंगे ना, कि आखिर रिजल्ट रिवैल्यूएशन का अभी तक नहीं आया है, तो रिवैल्यूएशन का अप्लाई करने से क्या फायदा हुआ बच्चों को। ठीक है, ये हम मेल लिखेंगे, आपके लिए मैं खड़ा हूं। तो हम लोग इसके लिए लड़ेंगे अभी भी, क्योंकि अभी तक अगर किसी का रिजल्ट अंडर प्रोसेस दिखा रहा है तो ये कहीं ना कहीं सीबीएसई की बेईमानी है, सीबीएसई के मन में पाप है, या जो भी हो। ठीक है, क्योंकि कंपार्ट का एग्जाम भी हो गया। बताइए, बच्चा को एग्जाम देना पड़ा होगा कंपार्ट का, और रिवैल्यूएशन का रिजल्ट आया था तो वो पास कर जाता कि नहीं कर जाता। तो अगर ऐसे बच्चे जो हैं, जो जिनका ये पेन अभी भी है, वो जरूर कमेंट्स में लिखेंगे कि सर अंडर प्रोसेस अभी भी है, और क्लास का नाम लिखिएगा, क्लास 10th की बात कर रहे हैं या क्लास 12th की, पहला। ठीक है, दूसरा
मैं अपने तहे दिल से आपको आशीर्वाद देना चाहता हूं कि आपका कंपार्टमेंट एग्जाम, जो बच्चे का आरटी लग गया है, रिवैल्यूएशन में पास नहीं कर पाए या रिवैल्यूएशन का रिजल्ट पेंडिंग रहा जिसके कारण आपको एग्जाम देना पड़ा, ठीक है, ये तो सीबीएसई की बदमाशी हो गई। तो इन सभी बच्चों को मैं ये मतलब आशीर्वाद देता हूं, आप जरूर पास कर जाओगे, आपका एग्जाम अच्छा ही गया होगा, अच्छा से आपने एग्जाम लिखा होगा, ठीक है, ये मेरा विश्वास है, आप पास कर जाओगे। क्वेश्चन वगैरह तो जैसे मेन एग्जाम में था उसी टाइप का क्वेश्चन, मतलब कंपार्ट का भी है मैथ का, तो इसलिए उससे घबराना नहीं है, आपको एक ही जैसा रहा होगा तो आप जरूर 4 के आ गए होगे, ठीक है। जिन बच्चों का भी एग्जाम चल रहा है तो उनके लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है। तो ये दूसरा मैं ये समझना चाहता हूं कि कौन कौन सा बच्चा कंपार्ट एग्जाम लिखा, रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किए हुए था और 1-2 नंबर के कारण उसको कंपार्ट एग्जाम लिखना पड़ा क्योंकि रिवैल्यूएशन का रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और उन बच्चों को भी कांग्रेचुलेशन जो रिवैल्यूएशन का रिजल्ट आ गया है और अच्छे नंबर से पास किए हैं, ठीक है, पास किए मैंने अच्छा नंबर भी आ गया है। बहुत सारा बच्चा का 94-95% मार्क्स आया है, उनको तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जिसका भी बहुत अच्छा नंबर आया है या जो पास कर गए हैं, जो दोबारा जो कंपार्ट एग्जाम नहीं लिखना चाह रहे थे और पास हो गए रिवैल्यूएशन रिजल्ट में, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो यहां तक आपको जो भी था मुझे कहना कि सीबीएसई, देखिए डेटा आपका मिलेगा, कमेंट्स मिलेगा, तभी तो हम वो सब कमेंट्स का स्क्रीनशॉट लेके मेल भेजेंगे सीबीएसई को, समझ में आ रहा है ना। कमेंट्स आपका कितना इंपॉर्टेंट है ये आप इस चीज को नहीं समझ रहे हैं, आखिर उसके पीछे पड़ा गया है, सारे लोग हम और आप मिल के आगे बढ़े हैं, लड़े हैं, लड़ाई लड़े हैं, तभी आपका मतलब रिजल्ट आया है, नहीं तो और लेट होता। अभी भी 1-2% बच्चे का शायद रिजल्ट आया नहीं है रिवैल्यूएशन का, तो उसी के लिए फाइट हम लोग को करना है, उसी के लिए ये करना है, मेल भेजना है कि आखिर कब तक बच्चे इस पेन से गुजरेंगे, इस दर्द से कब छुटकारा आप दोगे। अब तो क्षमा कर दो भाई, अब तो कंपार्टमेंट एग्जाम भी देना पड़ जा रहा है, ठीक है। तो ये सब सारा चीज है। अब बच्चों के मन में जो है 1 by 1 डाउट हम क्लियर करते हैं, क्योंकि कमेंट्स जो आता है उसको मैं पढ़ता हूं। तो देखिए इसमें अभी भी बच्चों को डाउट है कि हाउ टू गेट न्यू मार्कशीट। अब बच्चों जिसका मार्क्स इंक्रीज कर गया, रिवैल्यूएशन का रिजल्ट आ गया, इंक्रीज कर गया, मेल हो गया, मेल मतलब आ गया, डिजी लॉकर में भी अपडेट हो गया है, ठीक है। तो अब बच्चों के मन में है कि वो चमचमाता हुआ मार्कशीट हमको नया वाला कैसे मिलेगा, ठीक है। तो देखो दो है, इस वीडियो में ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो हम इसको जल्दी से फिनिश कर देते हैं, आप जाके इसमें डिटेल्स देख लीजिएगा। आपका जो मार्क्स है 2 जगह से आपको रिलीज होगा, या तो स्कूल से या तो रीजनल ऑफिस से। अब देख लीजिए रीजनल ऑफिस अगर नजदीक है तो जाके वहां से कांटेक्ट कर लीजिए, ठीक है, या आपका स्कूल, सबसे अच्छा स्कूल से ले लो बाबू, ज्यादा सही रहेगा। वहां से लेना ज्यादा आसान है क्योंकि वहां तो आपका कुछ न कुछ जान पहचान रहेगा ही, ठीक है। और थोड़ा माल पानी ये कर दिए तो जल्दी जल्द दे देगा, नहीं तो सीबीएसई बोलता है कि रिजल्ट आने के बाद, डिजी लॉकर में अपडेट ये सब होने के बाद हमको कम से कम 15 दिन चाहिए नया मार्कशीट डिस्पैच करने के लिए, ठीक है। नया मार्क्स तो डिस्पैच कहाँ से होगा, सीबीएसई जो मेन ऑफिस है जो दिल्ली में है वहां से सब जगह आ जाएगा, सब रीजनल ऑफिस में जाएगा और रीजनल ऑफिस फिर स्कूल को भेजेगा, इस तरह से काम करता है, ठीक है। तो आप या तो रीजनल ऑफिस में जाके कलेक्ट कर सकते हैं, मतलब रिक्वेस्ट एप्लीकेशन डाल सकते हैं, तो वो आपको बता देगा कि कितना दिन में वो आपके घर के एड्रेस पे भेज देगा। लेकिन ऐसा जनरली क्या होता है ना कि वो आपके लिए इतना करेगा नहीं जब तक ये सब नहीं करोगे, ठीक है। स्कूल सबसे अच्छा है, स्कूल वाला तो कभी कभी अगर उसके पास आ गया होगा तो हाथों हाथ दे देगा, समझ में आ रहा है ना। तो आप स्कूल को अप्रोच कीजिए, उसके लिए 2 चीज आपको लगेगा। एक तो पहला चीज क्या है कि जो आपका अपडेटेड मार्क्स जो है वो मेल है उसका फोटो प्रिंट आउट निकाल लेना, और दूसरा ओल्ड मार्कशीट जो है उसका आप प्रिंट आउट रखो, या जो भी आपके पास अगर अवेलेबल है, ठीक है, तो वो रखो, क्योंकि वो अवेलेबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ओल्ड मार्कशीट, क्योंकि वो तो स्कूल के पास होगा। तो स्कूल के पास ऑलरेडी है ही, तो उससे लेना क्या है, तो बोलना कि अभी तो आप ही के पास हम लिए कहाँ हैं, और ये मेल दिखाना, ठीक है। तो अपडेटेड मार्कशीट आपको स्कूल से मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये था बच्चों का कि सर मैंने रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया और
मेरा मार्क्स बहुत कम बढ़ा, 1 नंबर बढ़ा, 2 नंबर बढ़ा। अब नया मार्कशीट लेने के लिए इतना जद्दोजहद करना पड़ेगा, तो क्या पुराना मार्कशीट, क्योंकि 1-2 नंबर बढ़ा और मैं पास हूं, तो मुझे 1 नंबर 2 नंबर वाला बढ़ा हुआ मार्कशीट नहीं चाहिए, नया वाला मार्कशीट नहीं चाहिए। ठीक है, तो क्या ऐसा होता है? ऐसा पॉसिबल है? पुराना मार्कशीट से ही हम काम चला सकते हैं? देखो बच्चों, आपको नया वाला मार्कशीट लेना होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो होगा, जो पुराना मार्कशीट होगा वो इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि आपका डिजी लॉकर से लेके मेल भी आया होगा, सारा जगह पे वो नया वाला मार्कशीट आ जाएगा। ठीक है, पुराना मार्कशीट एक तरह से रद्दी हो जाएगा। तो आपको कितना भी जद्दोजहद करना पड़े, नया मार्कशीट ही आपको रखना है और वही वैलिड होगा। ये आप बात समझ में आया? ये नहीं कि आलसीपना के कारण या दौड़ धूप के कारण या वेट करना पड़े उसके कारण हम नया मार्कशीट नहीं ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं कीजिएगा। हाँ, आपका कहीं अगर किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है और इस कारण से दाखिला नहीं हो रहा है क्योंकि आपका नया मार्कशीट नहीं आया है, वहां पे आप पुराना मार्कशीट यूज करो, क्योंकि 1 नंबर और 2 नंबर का सवाल है, कोई ये नहीं है। आप वहां यूनिवर्सिटी में रिक्वेस्ट कर दो, बोल दो कि नया मार्कशीट आने में भी टाइम लग रहा है और ज़्यादा नहीं, नया मार्कशीट में सिर्फ मेरा 2 ही नंबर, 1 ही नंबर बढ़ा है, तो हम इसी मार्क्स पे अप्लाई करना चाहते हैं। अप्लाई हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली नहीं हो। ये मार्क्स लिख के फॉर्म भर देना और वही अटैच कर देना। ये एक मतलब बात का हुआ कि इससे आपका आगे का भी फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं हो, मतलब आगे का जो पढ़ाई है वो रुके नहीं और आपका आते रहेगा मार्कशीट। मार्कशीट तो नया वाला ही लेना है। ठीक है, ये आपका एक क्वेरी जो था वो मैंने बता दिया। ठीक है, तो आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है। बाकी तो सबका रिवैल्यूएशन का रिजल्ट आ गया है, कंपार्टमेंट एग्जाम भी बच्चे क्लास 12th का लिख दिए होंगे, तो कंपार्टमेंट एग्जाम आपका कैसा गया वो भी जरूर कमेंट्स में लिखिएगा, मुझे समझ में आएगा, है ना, कि क्या है बच्चों का कैसा पेपर गया, आपको कैसा पेपर लगा। ठीक है, आपका आरटी किस में था ये जरूर मेंशन कीजिएगा। इसी सब से तो हम लोग फाइट करते हैं सीबीएसई से। ये सब डेटा रहता है, कमेंट्स रहता है, तो हम लोग बच्चों को सिखाते हैं कि कैसे आपको कॉपी लिखना है, कैसे आगे अप्रोच करना है। ठीक है, तो आप जिनका अंडर प्रोसेस है तो आप जरूर लिखिएगा, क्लास 10th लिखिए, क्लास 12th और रीजन भी लिखिए, कि ताकि मुझे समझ में आए। और उस सब का कमेंट्स लेके मैं स्क्रीनशॉट लेके जो भी होगा वो मैं सीबीएसई को एक मेल लिखूंगा कि अभी ये बच्चों का क्यों नहीं मार्क्स अभी अपडेट हुआ है, रिवैल्यूएशन का रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं आया। आज बात समझ में, तो वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, आपका टाइम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैं भी कुछ दिन से वीडियो नहीं दे पा रहा था, मुझे टाइम ही नहीं ऑफलाइन क्लास से मिल रहा है। ठीक है, तो इसके लिए मैं सॉरी, बार बार मुझे मतलब ये बोलना पड़ रहा है। खैर कोई बात नहीं है बच्चों, आपका काम होने से मतलब है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए होंगे, जो नए होंगे जरूर कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर। और कमेंट्स में लिखिएगा जो भी तकलीफ है उसको दूर कर दिया जाएगा। ठीक है।